सरकार किसानों की मांग पर बहुत गंभीर है और वो हर प्रयास कर रही है जिससे किसानों को समझाया जा सके, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो ये चाहते हैं कि आंदोलन कभी खत्म ना हो। किसानों के नाम पर कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये स्वार्थ बनाम सुधार की लड़ाई है। इन लोगों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा अटैक किया है। आप सुनिए उन्हें। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। रविशंकर जी, विरोधी आज आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि जेपी आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ था, जिस तरह से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उस तरह से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है और आपकी दमनकारी सरकार है। आप जैसे नेता जिन्होंने जेपी आंदोलन से अपने करियर की शुरुआत की, सक्रिय भूमिका निभाई, क्या आज आपको लगता है कि आपकी सरकार दमनकारी हो गई है? देखिए, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है। हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसीलिए किसानों से बातचीत कर रही है और आगे भी करेंगे, उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो विरोधी दल किसानों के कंधे से गोली चला रहे हैं, तो मैं उनको एक ही बात करना चाहूंगा कि ये लोग लोकसभा के चुनाव में भी हारे हैं, विधानसभा के चुनाव में भी हारे हैं, उपचुनाव में भी हारे हैं और नगर निगम हैदराबाद में भी हारे, बिहार में भी हारे। फिर भी विरोध के नाम पर विरोध अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कहीं भी कूद जाते हैं। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसानों की मांग के संबंध का आंदोलन हो। और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, क्या सच्चाई नहीं है कि राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि हम मंडी कानून को रिपील कर देंगे, हम किसानों को चंगुल से मुक्त करेंगे। 13 के अक्टूबर नवंबर में अपने मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा था कि मंडी कानून के दायरे से आप फसल को और सब्जियों को निकाल दीजिए। शरद पवार ने पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था अपने सारे मंत्रियों को, शिराजी हो या बाकी मुख्यमंत्री हो, कि कृपया करके आप मंडी कानून में सुधार करिए वरना हम वित्तीय सहयोग भी बंद कर देंगे। ये भी कहा था उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में। तो बाकी आप कर रहे हैं, इस तरह से आप कर नहीं पाए। प्लानिंग कमीशन का रिकमेंडेशन आया मनमोहन सिंह की सरकार के समय कि ये सब कानून बनने चाहिए। तो ये कानून किसानों के हित में है जी। और देखिए, हम बिल्कुल आपके चैनल पर, अजय बाबू मुझे बोलने दीजिए आप जी प्लीज, कि हम मंडी समाप्त नहीं कर रहे हैं, किसानों को मंडी के चंगुल से मुक्त कर रहे हैं कि आपको नया अवसर मिले। नए अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए? अभी मैंने आईटी विभाग की तरफ से एक नेशनल ई एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल बनाया जी। 21 प्रदेशों की 1000 मंडियां रजिस्टर हुई, 1.5 करोड़ किसान रजिस्टर हुए और लगभग 1.25 लाख करोड़ का व्यापार किया उन्होंने अपनी फसलों का। तो ये अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने एमएसपी में कहा है कि वो जारी रहेगा। अभी नवंबर तक आपको बता दूं, आपके चैनल पर हम लोगों ने 60,000 करोड़ का धान खरीदा है एमएसपी के अंतर्गत, जिसमें लगभग 2/3 पंजाब से खरीदा है। तो हम तो सब कर रहे हैं। तो रवि जी, हमारे किसानों को नए अवसर नहीं मिलने चाहिए क्या? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि आखिरकार किसानों की जीविका पर इस तरह का आघात क्यों? आपने अभी गांधी परिवार का जिक्र किया, राहुल गांधी का नाम लिया, तो राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं अडानी और अंबानी के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, कहती हैं कि आप बड़े बड़े कारोबारी मित्रों के लिए अपनी सरकार से इस तरह के कानून बना रहे हैं, किसानों का खून उनसे खींच रहे हैं अपने व्यापारी मित्रों को। इस तरह के आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? ऐसा है कि जो राहुल गांधी प्रियंका जी के ट्वीट लिखते हैं जी, ये उनका स्तर है और राहुल गांधी उनके स्तर को अपना स्तर बना रहे हैं, गाली गलौज की भाषा करते हैं। तो मैं पूछूं कि राहुल गांधी जी, आपके मित्र जो आपका मैनिफेस्टो लिख रहे थे, वो किसके दबाव में लिख रहे थे कि हम ये पूरा मंडी कानून का समाप्त करेंगे? राहुल गांधी देश को बताएं कि मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र एक पार्टी का औपचारिक नीति पत्र होता है जी। तो आपने किसके दबाव में इसको लिखा था? ये कौन सी बात है भाई? शरद पवार मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, क्या वो पत्र लिख रहे थे 5 साल में तो बिना प्रधानमंत्री के अनुशंसा के? और आपकी माताजी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनके निर्देश के बिना लिख रहे थे? तो किसके दबाव में आपकी सरकार थी? क्या बात कही जा रही है? ये जो प्लानिंग कमीशन मनमोहन सिंह के समय अनुशंसा कर रहा था कि ये कानून देश के हित में है, तो क्या वो भी अंबानी अंडानी के दबाव में लिख रहा था क्या? आज मैं नॉर्मली मैं ऐसे सख्त बात नहीं बोलता हूं,
लेकिन आपने मुझे प्रवोक किया है तो मैं जवाब दे रहा हूं। ये देश की राजनीति को किस स्तर पर ले जाया जा रहा है। अब मैं थोड़ा पॉजिटिव बात आपको बताना चाहता हूं जी। इस कोरोना काल में बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची लंदन पहुंची है डिजिटल माध्यम से। त्रिपुरा का जो ये पाइनएप्पल होता है वहां के किसानों को बहुत होता है, वहां त्रिपुरा में 5 रुपए किलो मिलता था जी। हमने डिजिटल माध्यम से उसके लिए मार्केट खोजा, वो मुंबई दुबई में 15 रुपए किलो मिल रहा है। तो किसान को 15 रुपए का फायदा नहीं होना चाहिए क्या, मुझे बताइए। मुजफ्फरपुर की लीची लंदन पहुंच रही है CSC के माध्यम से और किसानों को सीधा पैसा उनके गांव में और बगीचे में पहुंच रहा है, तो इससे लोगों को परेशानी है क्या। आज आप भेजिए अपने इंडिया टीवी के कैमरामैन को बुलंदशहर में, वहां के किसान आजकल गाजर उगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आती है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, अच्छे बीज सब कुछ, और सीधा उनको लाखों रुपए मिलते हैं कैश क्रॉप। और फिर रिपीट करूंगा अजय बाबू जी, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज होगी, न ये आपका बंधनकारी होगी, मॉर्गेज होगा। नो सेल, नो लीज, नो मॉर्गेज। जो पूंजी निवेशक फसल पर हिसाब करेंगे तो करेंगे। तो ये तो किसानों को हम मंडी समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंडी के अंदर ही तुमको बेचना है, उस चंगुल से मुक्त कर रहे हैं। जाओ आप मुझे बताइए, पंजाब का किसान अगर ऑस्ट्रेलिया में मार्केट खोजता तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल। अगर मुजफ्फरपुर के लीची का या भागलपुर का जर्दालू आम या लखनऊ का दशहरी आम बात करता है कि हम हॉलैंड भेजेंगे और वो पूरा इंतजाम करता है, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कानून वो अवसर क्रिएट करता है। रवि जी, मैं आपके कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद आपको दिला रहा हूं, जहां आपने अंग्रेजी और हिंदी के तर्जुमे में भेद को सामने रखा था। जब कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में एक तरफ रिपील कहती है और दूसरी तरफ संशोधन की बात कहती है, ये क्या है? आपको क्या दोहरा चरित्र नहीं दिखता कांग्रेस का इसमें स्पष्ट तरीके से? नहीं, ये कांग्रेस की कलाबाजी है ना जी। या तो कलाबाजी है, या जिस तरह से राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते तो उनकी मैनिफेस्टो बनाने वाली टीम भी होमवर्क नहीं करती कि अंग्रेजी कर दिया, हिंदी कर दो भाई। अब हिंदी वाले को एनल और रिपील का मतलब ही नहीं, रिपील और अमेंडमेंट का मतलब ही नहीं मालूम है। रिपील का मतलब है कानून को निरस्त करना, संशोधन का मतलब है कानून को अमेंड करना। तो अमेंडमेंट और रिपील का भी मौलिक अंतर नहीं समझ में आता है। तो देश पर 58 साल राज करने वाली पार्टी कहां पहुंच गई अजय बाबू, ये उसका भी परिचायक है। हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहता बिल्कुल। और हमने तो यहां पर कोई रिपील किया ही नहीं है जी। मंडी एक्ट में यही कहा है कि मंडियां चलेंगी, किसान को मंडी के अंदर ही बेचना बंधनकारी नहीं होगा। तुम्हारे लिए विकल्प खुले हैं, किसान आजाद है, फैसला करो। रवि जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो किसानों के डिमांड लेटर हैं उसमें 9वें अंक पर एक मांग है, और वो मांग है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो छात्र नेता हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में हैं या हिरासत में हैं, उन लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें भी आज बंधन से मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज को मुखर तरीके से किसानों के साथ मिलाकर रख सकें। ये तो ऐसी भाषा दिखाई देती है जैसे कि CAA के दौरान ये बात कहां से आ गई, ये बात कहां से आई है अजय बाबू। मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं जी। तो जो लोग मुंबई के जेल में बंद हैं उनको भी रिहा करो। हाँ, जो अर्बन नक्सलाइट्स के जिनके खिलाफ प्रमाण है उनको भी रिहा करो, और जो शाहीन बाग से संबंधित पूरे दंगों के मामले में जिनके ऊपर भयंकर षड्यंत्र के आरोप लगे हैं, देश को तोड़ने के आरोप लगे हैं, उनको भी रिहा करो। यही सवाल है, कौन लोग खड़े हो गए इनके पीछे में। और एक बात बहुत विनम्रता से हम कहना चाहते हैं जी, किसानों के साथ पूरी बातचीत करेंगे, पूरी हमदर्दी है, किसान अन्नदाता है, हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए समर्पित है। लेकिन किसान के आड़ में अगर देश को टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ा होगा अपनी राजनीति करने के लिए, तो ये विपक्षी नहीं उनके कंधे से गोली चला रहे, ये भी गोली चला रहे हैं, तो देश की ये सरकार सख्त रहेगी ऐसे लोगों के खिलाफ। भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और भारत की एकता पर कोई चोट हम स्वीकार नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी। रवि जी, आपकी सरकार पर और उसकी मंशा पर सवाल खड़े करना तो कहीं भी उचित नहीं, क्योंकि जो कानून है उसमें बहुत कहीं छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि MSP को लेकर क्यों नहीं एक गारंटी की बात कह दी गई, उसे कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। क्या रेट्रोस्पेक्ट में आज आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इन छोटी बातों का ध्यान रखा गया होता तो शायद किसानों को भड़काने का मौका या किसानों को भड़कने का मौका नहीं मिलता?
मैं अगर आपसे दूसरी बात कहूं श्रीमान, कि बातचीत होती है एमएसपी पर जी, और एकाएक बात आ जाती है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लोगे कोई बातचीत नहीं होगी। ये क्या है? फिर पूछ रहा हूं जी, ऐसा तो नहीं कि हमारी सरकार में लोकप्रियता में कमी है, ऐसा तो नहीं कि जनता का हमारे ऊपर विश्वास की कमी है। जी, अभी लोकसभा का चुनाव जीते, बिहार का चुनाव जीते, सारे उपचुनाव जीते, और मैं बताना चाहता हूं आज आपके दर्शकों के लिए, मणिपुर में 5 में 4, उत्तर प्रदेश में 9 में 8, गुजरात में 8 में 8, तेलंगाना भी जीत गए, और बिहार का पूरा विधानसभा का चुनाव जीत गए तमाम इन लोगों के संघर्ष के बावजूद। जी, हैदराबाद का नगर निगम चुनाव जीत गए। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आपके लक्षद्वीप, ये हम लोग अंडमान में जीते हैं, लद्दाख में जीते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पूरे देश में हम जीतते हैं जी, तो जनता का विश्वास भी है, और इसके बावजूद ये लोग इतने अधिक हताश हो गए हैं। जिन्होंने देश में 50 साल 58 साल राज किया है, वो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे। ये अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, उनके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर में कि किसानों को चंगुल से मुक्त करो मंडी के। जी, ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी वहां जाके किसानों से बात कर रहे हैं कि हम आपके सेवादार के रूप में आए हैं। उनकी सरकार 23 नवंबर को गजट नोटिफाई करती है नए कानून को। क्या मतलब है इसका? तो मैं किसका किसका नाम लूं? इसीलिए कहना चाहता हूं रवि जी, कल प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ थे। एक तो स्तर रखेंगे आप। कल प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ थे और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर बिल लाने से पहले मशवरा कर लिया होता, बातचीत की होती, तो शरद पवार जी बताते, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनकी पकड़ बड़ी अच्छी है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बाजार को खोला जाना चाहिए था, और उसके आधार पर अगर सरकार काम करती तो हम पूरा समर्थन देते। यानी कि लोगों को इस बात की खला है कि आपने मशवरा पहले नहीं किया। थोड़ा ईगो की बात लगती है। अजीब बात करते हैं जी। जरा सा एनसीपी के लोगों का भाषण तो सुन लीजिए लोकसभा में, राज्यसभा में। उन्होंने कुछ विरोध किया क्या? उन्होंने कभी शरद पवार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा क्या, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या? कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इन चीजों को सोचें। जी, ऐसी बात तो नहीं है कि वो देश के बड़े नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में 10 साल क्या 15 साल मंत्री रहे हैं, तो बड़े पद पर रहे हैं, तो बोल सकते थे ना। तो जब किसान को कुछ लोग चले आए मैदान में, तो भैया हम भी आ गए मैदान में। ये ऐसे होती है राजनीति क्या? और जान लीजिए, ऐसे लोगों को ना वोट मिलता है जी, न जनता का आशीर्वाद मिलता है। मैं आपको बता दूं, अब चूंकि वोट बाग की राजनीति बहुत लोग करने गए थे ना जी, जी, रिजल्ट क्या हुआ देख रहे हैं आप ना। अब शाहीन बाग की बात हो रही है। अजय जी मुझे एक बात और कहने दीजिए। जी प्लीज बताइए। नहीं, अजय जी मुझे एक बात आप और कहने दीजिए। लोकतंत्र में आप विरोध करिए, सवाल पूछिए, धरना भी दीजिए, बंद भी करिए, ये तो आपका अधिकार है। हम लोग भी जेपी मूवमेंट के एक्टिविस्ट रहे हैं, लाठी खाए हैं, जेल गए हैं। ये कौन सी नई राजनीति चल रही है कि हम पूरा एक शहरी घेर लेंगे? कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई प्रदर्शन के दौरान, कहा जा रहा है कि आपने पूरे बंगाल को ठप करने का निर्णय बना लिया है। ये बताइए कि न प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। उस पर भी छीन रहे हैं आप, उनका भी अधिकार है। मैं एक शहर को घेरने की बात कर रहा हूं जी, हर रास्ते को बंद करने की बात कर रहा हूं, जनता को असुविधा की बात कर रहा हूं। या तो हमारी बात मानो या कानून को पूरा विड्रॉ करो, वरना हम घेर कर बैठ जाएंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये साफ कहा कि किसानों को कंफ्यूज किया जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपके सामने होगी।